हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्लियर करने का एक मूल मंत्र के बारे में। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, ग्रेजुएशन की, आपकी 12th क्लास, 11th क्लास, कोई भी एग्ज़ाम किसी भी तरह का, इसी तरीके से पढ़ना होता है। ये ही एक सिंपल और इजी तरीका है जिससे आप उस एग्ज़ाम को एक लिमिटेड चीज़ें पढ़कर, जितना आपका एग्ज़ाम में आने वाला है उतना ही पढ़कर उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और वो तरीका ये है, सबसे पहले आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस निकालिए। चाहे आपका ग्रेजुएशन का कोई एग्ज़ाम हो, कंपटीशन का कोई एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट जॉब का कोई एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम का सिलेबस निकालिए, उसके टॉपिक्स देखिए। हर सब्जेक्ट, उसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगी, उन सब्जेक्ट्स के पर्टिकुलर टॉपिक्स देखिए और फिर उन टॉपिक्स को, एक एक टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च करिए। देन उस टॉपिक को कंप्लीट यूट्यूब से पढ़कर उतना उसका नोट्स बना लीजिए। मतलब जितना उस एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा उस टॉपिक के अंदर से, उतना ही उसका नोट्स बनाइए। एक तो ऐसा है कि हम उस टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बारे में सब कुछ। एग्ज़ाम में उतना नहीं आता। एग्ज़ाम में जैसे कोई टॉपिक दिया हुआ है तो उस टॉपिक को वो यूट्यूब पर आप वीडियो सर्च करेंगे तो जो उस टॉपिक को कंप्लीट करवाएंगे आपको, वो आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना कि उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। आप किसी भी एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उस एग्ज़ाम में वो टॉपिक है, तो उस एग्ज़ाम का नेम विद वो टॉपिक आप यूट्यूब पर सर्च करिए, ताकि वो टॉपिक उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उतना आपको उसका लेक्चर मिल जाए और उसका फिर आप उसी के अकॉर्डिंग उतना नोट्स बना लें, उतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी है। इस तरीके से आप आपके सिलेबस के अंदर आपका जो एक एक सब्जेक्ट आप उठाओगे, उस एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को आपको यूट्यूब पर सर्च कर करके उनको कंप्लीट करना है और उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। इस तरीके से आप केवल उतना ही पढ़ोगे जितना कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और वही चीज़ें पढ़ोगे जो कि आपके सिलेबस में है, जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। क्योंकि हम डायरेक्ट यूट्यूब से ही स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जैसे सब्जेक्ट लिया इंग्लिश या मैथ्स, तो हम डायरेक्ट डाल देते हैं कि इस वाला कंपटीशन एग्ज़ाम की मैथ्स क्लासेस या फिर जीके क्लासेस, फिज़िक्स क्लासेस। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं बिना एक एक टॉपिक को सर्च करके। बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उन्हें चाहिए होता है कि डायरेक्ट हमें पूरी प्लेलिस्ट मिल जाए और उसके हम सारे लेक्चर्स देख पाएँ। फिर वो ये नहीं देखते कि ये टॉपिक उनके सिलेबस में भी है या नहीं, बस उन्हें वो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाती है ना बनी बनाई, तो उसको वो देख लेते हैं और उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब पहले आप ये तो चेक करिए कि उस प्लेलिस्ट के अंदर उन्होंने जो टॉपिक्स डाले हुए हैं, क्या वो सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में है भी या नहीं। तो ये चीज़ आप ज़रूर चेक करके पढ़िएगा। तो इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका है, सिलेबस अपने पास होना चाहिए, एक प्रिंट आपके पास होना चाहिए। अब जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम, जिस भी ग्रेजुएशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास आपकी सब्जेक्ट का सिलेबस होना चाहिए। फिर उस सिलेबस से एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ सकते हैं, उसके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपनी पढ़ाई यूट्यूब से करते हैं या घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक वीडियो है जो कि हेल्पफुल हो सकता है। एक तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है कि यूट्यूब से किस तरीके से पढ़ाई होती है, और जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस भी एग्ज़ाम की, उसी की आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं, बजाय इधर उधर भटकने के। आप सोचते हैं कि एक ही चैनल पर हमें सारी चीज़ें मिल जाए, हमें सारे टॉपिक्स मिल जाए, सारे सब्जेक्ट मिल जाए जिसकी भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। एक ही चैनल पर सब कुछ, सारी चीज़ें, पूरा स्टडी मटेरियल, इतना बड़ा सिलेबस होता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो एक ही चैनल पर तो आपको सब कुछ मिलने से रहा। इससे अच्छा होगा यदि आप एक एक टॉपिक वाइज उसको सर्च करके देखें, उसका लेक्चर समझ लें। मेन तो समझने का होता है ना, तो उतना आप समझ लें, उसका उतना नोट्स बना लें, ताकि आपको दोबारा उस वीडियो को देखना ना पड़े। आपका वो जो नोट्स बन चुका है एक बार, वो आपने खुद से समझ के नोट्स बनाया हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम आप जब एक बार पूरे टॉपिक्स की वीडियोस देख लेंगे यूट्यूब से, तो आपके वो पूरे जो टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए। अब आपको करना होता है रिवीजन, तो उसके लिए आपको नोट्स जो आपने बनाए हुए हैं ना, उन्हीं को 3-4 बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि आप कितना पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता, आप कितनी बार जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं, ये मैटर करता है। इसलिए रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एक बार आपने टॉपिक्स को समझ के प्रॉपर नोट्स बना लिए, तो बस आपको उन नोट्स को ही बार बार रिवाइज करना है, और आप फिर वही चीज़ें पढ़ रहे होंगे जो कि आपके सिलेबस में होगी, आपके सिलेबस के ही टॉपिक्स पढ़ोगे। फिर आप एक्स्ट्रा, आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा कि ये टॉपिक भी है या नहीं, ये टॉपिक हमें करना है क्या, इसमें प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, इन सर ने पढ़ाया हुआ है इस एग्ज़ाम के लिए।
तो आपके पास जब सिलेबस होगा तो आप फालतू के टॉपिक्स भी नहीं पढ़ोगे, फालतू की चीज़ें भी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना, वो एक्स्ट्रा ज्ञान बाद में ले लेना। फिलहाल जो हमारा मेन एम है वो है उस एग्ज़ाम को क्लियर करना, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करना मेन एम है, तो हम उतना ही पढ़े जितना कि एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, बजाय एक्स्ट्रा चीज़ों को लेने के लिए। वो एक्स्ट्रा चीज़ें तो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं नॉलेज बढ़ाने के लिए, लेकिन यदि आपको प्रॉपर आपकी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो ये तरीका ही बेस्ट रहेगा। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।